2023 की विदाई और नई उमंगों के साथ 2024 का आगमन। ये बीता साल अपने अंदर कई यादों को समेटे है तो कई नए चेहरों को चमक दे गया। मध्य प्रदेश की सियासत में भी 2023 ने ऐसे कई रंग दिखाए। कई चेहरे चमके तो कई चमकते चेहरों का रंग फीका पड़ गया। कहते हैं वक्त कब बदल जाए, किस्मत कब चमक जाए, कहा नहीं जा सकता। 2023 ने भी कुछ ऐसा ही रंग दिखाया। सबसे पहले बात उस चेहरे की जो अचानक से चमका और पूरे प्रदेश में रोशन हो गया। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बेशक डॉक्टर मोहन यादव 2023 के सबसे चमकते चेहरे हैं। भले ही पूरे साल चर्चा ना हुई हो, लेकिन 2023 ने जाते जाते उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां जाने की हसरत सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों के मन में थी। और तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने तीसरी पंक्ति के नेता डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बना दिया। शिवराज सिंह चौहान 2023 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चेहरे हैं। 2023 के चुनाव में उनकी मेहनत और लाडली बहना योजना की चर्चा हुई तो 2023 के जाते जाते उनके मुख्यमंत्री पद से विदाई की चर्चा भी खूब रही। करीब 17 साल तक सीएम का पद संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को सत्ता में वापस तो लाए, लेकिन सीएम की कुर्सी हासिल नहीं कर पाए। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदर। मोदी कैबिनेट के अहम सदस्य केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की 2023 में भोपाल वापसी हुई। पहले बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया तो अचानक मुरैना की दिमनी सीट से प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते और विधानसभा के अध्यक्ष बनकर अब मध्य प्रदेश के हो ही गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे राजनेता जिनके अंदाज की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन 2023 चुनावी साल था और महाराज बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और जब वो प्रचार करने जाते तो सबसे ज्यादा चर्चा उनके अंदाज की ही होती है। कुर्सी अगर जोड़ी ने देख ली, आंखों में चमक आ जाता है। प्रहलाद सिंह पटेल का नाम 2023 के चर्चित चेहरों में शामिल रहा। पहली बार चर्चा उस वक्त हुई जब अचानक 5 बार के सांसद को विधानसभा चुनाव के लिए नरसिंहपुर से टिकट दिया गया। भाई और मौजूदा विधायक जालम सिंह का टिकट काटकर प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। प्रहलाद पटेल ने पार्टी के आदेश को माना और अच्छी जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मध्य प्रदेश में वापसी 2023 में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। अचानक कैलाश विजयवर्गीय को 10 साल बाद विधानसभा चुनाव में उतारा गया। इंदौर 1 से कैलाश तो जीते ही इंदौर की सभी 9 सीटों पर भी बीजेपी को जिता दिया। विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये वो चेहरा है जिसकी चमक 2023 में खूब बढ़ी। बीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। बीडी शर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस के चलते भी सुर्खियों में रहा। रीति पाठक 2 बार की सांसद, जिन्हें बीजेपी ने अचानक विधानसभा चुनाव में उतार दिया। जैसे ही रीति पाठक का नाम विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में आया तो वो चर्चा में आ गई, क्योंकि रीति पाठक को मौजूदा और कई बार के विधायक केदार शुक्ला का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया। रीति पाठक पार्टी के फैसले पर खरा उतरी और अच्छी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंची। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते की चर्चा भी खूब रही। पहली बार चर्चा उस वक्त हुई जब केंद्रीय मंत्री कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। निवास सीट से चुनाव लड़े फग्गन की मध्य प्रदेश में वापसी हुई, लेकिन वो चुनाव हार गए और वापस दिल्ली जाना पड़ा। गोपाल भार्गव वैसे तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहते थे, कोशिश पूरी शिद्दत से की और कुदरत ने भी उन्हें निराश नहीं किया। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई। फर्क बस इतना था कि वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। चुनाव के दौरान उनकी मंशा भी सामने आती रही। मैं राजेंद्र शुक्ला
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रीवा से 5वीं बार विधायक बने राजेंद्र शुक्ल भी 2023 के चमकदार चेहरों में शामिल हैं। कद्दावर नेता को 2023 जाते जाते कई तोहफे देकर गया। अगस्त में उन्हें मंत्री बनाया गया तो 2023 जाते जाते उप मुख्यमंत्री का ताज दे गया। मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से 7वीं बार के विधायक जगदीश देवड़ा के लिए 2023 बेहद खास रहा। कई बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वाले देवड़ा को मोहन सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में जीतू पटवारी ऐसा ही नाम है। 2023 में भी जीतू पटवारी जमकर सुर्खियों में रहे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद चर्चा हुई, फिर कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर फिर चर्चा में ला दिया। चुनौती बड़ी है और ईश्वर और कार्यकर्ताओं की ताकत से हम चुनौती को संपूर्ण विजय करेंगे। उमंग सिंघार कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा। वैसे तो 2023 में उनकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन 2023 जाते जाते उन्हें चमकदार चेहरों में शामिल कर गया और कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंप दी। हेमंत कटारे कांग्रेस का वो चमकदार चेहरा जो ऊर्जा से भरा है। 2023 के चुनाव में हेमंत ने कद्दावर मंत्री अरविंद भदौरिया को मात देकर चर्चा पाई। उपनेता प्रतिपक्ष का तोहफा भी दे दिया। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ। कमलनाथ ही 2023 के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा थे। कमलनाथ ही संगठन के मुखिया थे। कांग्रेस में किसी की चर्चा थी तो वो कमलनाथ ही थे। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हुई और साल जाते जाते उनकी पीसीसी चीफ की कुर्सी भी चली गई। 2023 में दिग्विजय सिंह खूब चर्चा में रहे। कांग्रेस को एकजुट कर सत्ता में वापसी के लिए काफी जतन किए, लेकिन नाकाम रहे। यहां तक कि भतीजे प्रियव्रत सिंह और भाई लक्ष्मण सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। 2023 में दिग्गी और कमलनाथ की जोड़ी भी खूब चर्चा में रही। अजय सिंह राहुल भैया बिंद में कांग्रेस का चेहरा 2018 में हारे, लेकिन 2023 में जीतकर साल के चमकदार चेहरों में शामिल हो गए। अजय सिंह कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में शुमार हैं जो बीजेपी की लहर के बावजूद भी जीतकर विधानसभा पहुंचे। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का बड़ा चेहरा। 2023 में गोविंद सिंह की भी खूब चर्चा हुई। दूसरों की जीत के साथ गोविंद सिंह हार कर सुर्खियों में आ गए। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले गोविंद सिंह इस बार विधानसभा नहीं पहुंच पाए। सज्जन सिंह वर्मा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो कांग्रेस के चर्चित चेहरे हैं। कमलनाथ के बेहद करीबी सज्जन देवास की सोनकच्छ सीट से चुनाव लड़े, लेकिन यहां चुनाव जीतने वाले राजेश सोनकर से ज्यादा चर्चा सज्जन की हार की रही। सिहावा में इस बार कमलेश्वर पटेल का जादू नहीं चल पाया। कमलेश्वर पटेल बिंद में कांग्रेस का बड़ा ओबीसी चेहरा, सीडब्ल्यूसी के मेंबर और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। 2023 में इनकी हार की चर्चा भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक रही। छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ 2023 के चुनाव में चर्चाओं में रहे। कांग्रेस के टिकट घोषित होने से पहले ही उनका मंच से उम्मीदवारों का ऐलान करना सुर्खियों में रहा, तो चुनाव के दौरान ही कमलनाथ के शपथ ग्रहण में आमंत्रित करने के चलते चुनाव और उसके बाद भी सुर्खियों में बने रहे। अभिनेता से नेता बने विक्रम मस्ताल साल के आखिर में अचानक सुर्खियों में आ गए। टीवी सीरियल में हनुमान के किरदार से चर्चित हुए विक्रम मस्ताल बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़े और पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी, लेकिन फिल्मी दुनिया की तरह सियासी दुनिया में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश की सियासत में पहले भी मिर्ची यज्ञ कर सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन 2023 में उस वक्त ये नाम हर किसी की जुबान पर आया जब उन्हें समाजवादी पार्टी ने बुधनी से सीएम शिवराज के खिलाफ मैदान में उतार दिया। चर्चा खूब हुई, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला मिर्ची बाबा सिर्फ 136 वोट लेने में ही
कामयाब हो पाए। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी पर पूरे प्रदेश की नजर थी। अलग विंध्य की मांग को लेकर बीजेपी से बगावत कर अलग पार्टी बना ली। विंध्य जनता पार्टी ने कई उम्मीदवारों को भी विंध्य की सीटों पर उतारा, लेकिन ना तो पार्टी के उम्मीदवार जीते और ना ही मैहर में नारायण की नैया पार लग पाई। अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले अजय योद्धा इस बार सियासी जंग में धराशायी हो गए। कमलेश्वर डोडियाल सैलाना से विधायक। बेशक इस चेहरे को 2023 का सबसे चमकदार चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कमलेश्वर डोडियाल निर्दलीय चुनाव लड़े। एक गरीब आदिवासी का चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरी दुनिया कमलेश्वर डोडियाल को जान चुकी थी। कमलेश्वर ने चुनाव जीतकर झोपड़ी से लेकर विधानसभा तक का सफर तय किया, जिसकी चर्चा हर तरफ है। अलविदा 2023, वेलकम 2024। नई उम्मीदों और उमंगों के साथ नए साल का आगाज हो रहा है। उम्मीद है ये सियासी चेहरे 2024 में भी चमकते रहेंगे और सियासत में नया रंग भरते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में 2023 नए रंग भरकर विदा हो रहा है। 2024 की शुरुआत नए सियासी रंगों से हो रही है। ये साल छत्तीसगढ़ के लिए बदलाव के रंग से भरा नजर आया। जहां कई चेहरे रंगीन हुए तो कई चेहरों की रंगत फीकी पड़ती नजर आई। छत्तीसगढ़ में 2023 जाते जाते सियासत का नया अध्याय लिख गया। कई भूमिकाएं बदली तो कई चेहरे बदल गए। शुरुआत उस चेहरे से करते हैं जिसे सियासत ने सबसे रंगीन और चमकदार चेहरे से नवाजा है। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ की सियासत का वो चेहरा है जिसे सबसे ज्यादा चमकदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत दर्ज की। कई नाम सीएम पद की रेस में रहे, लेकिन किस्मत तो विष्णुदेव साय पर मेहरबान थी। चुनाव के दौरान ही संकेत मिल गया था कि अगर बीजेपी जीती तो साय बड़े आदमी बन सकते हैं। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। आलाकमान ने विष्णुदेव साय पर भरोसा जताया और तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए साय सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। – 2023 जाते जाते रमन सिंह की सियासत के एक नए अध्याय का आगाज हो गया। 15 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले रमन सिंह अब विधानसभा की आसंदी पर बैठे हैं। बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले रमन सिंह सीएम पद की रेस में भी चर्चा में रहे, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी सौंप दी। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी 2023 में जमकर सुर्खियों में रहा। बीजेपी को जीत दिलाने वाले
अहम किरदार अरुण साव का नाम सीएम पद की रेस में भी काफी आगे रहा। लोरमी से विधायक बने अरुण साव को संगठन ने निराश नहीं किया और साई की सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बेशक विजय शर्मा ये वो नाम है जो कहीं से कहीं तक सियासी सुर्खियों में नहीं था, लेकिन पार्टी ने डिप्टी सीएम के लिए विजय शर्मा का नाम देकर सबको चौंका दिया। विजय शर्मा तेज तर्रार नेता की छवि रखते हैं। उन्होंने कवर्धा से कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री मोहम्मद अकबर को करीब 40,000 वोटों से मात दी और इसी का इनाम पहली बार विधायक बने विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया। छत्तीसगढ़ की सियासत में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम भी जमकर सुर्खियों में रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री को पार्टी ने अचानक भरतपुर सोनहत सीट से विधानसभा उम्मीदवार बना दिया। रेणुका सिंह को टिकट मिलने की चर्चा रही तो जीत के बाद सीएम पद की रेस में भी उनका नाम सुर्खियां बटोरता रहा। दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब पार्टी ने पाटन से उन्हें विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। पाटन वो सीट है जहां से भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हैं। दोनों के बीच चाचा और भतीजे का रिश्ता है, लिहाजा 2023 में ये सियासी जंग सबसे दिलचस्प हो गई थी, जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। 2023 के आखिर में आईएएस से नेता बने ओपी चौधरी के बड़ा आदमी बनने की जमकर चर्चा रही। ओपी चौधरी रायगढ़ से चुनाव जीते और इसके बाद से ही उनके बड़े आदमी बनने के कयास लगाए जाने लगे थे और इसकी वजह केंद्रीय गृह मंत्री का प्रचार के दौरान दिया गया एक बयान था। ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओपी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसको ना बोलता था कि भी इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कल ये नौकरी इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी। 7 बार के विधायक अब 8वीं बार चुनावी मैदान में उतरे तो चर्चा होना लाजमी है। रायपुर की दक्षिण सीट से बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन प्रचार के दौरान हुए एक विवाद ने इस सीट को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। ईश्वर सिंह साहू सियासत के लिए बिल्कुल अनजाना नाम। सियासत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन 2023 में इस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। गरीब परिवार से आने वाले ईश्वर साहू के बेटे की मौत 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा में हुई थी। बीजेपी ने ईश्वर साहू को साजा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। ईश्वर साहू अचानक सुर्खियों में आए और 7 बार के विधायक और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को उनके गढ़ में ही ढेर कर दिया। 2023 में भूपेश बघेल ही कांग्रेस का चेहरा थे। 3 दिसंबर से पहले तक छत्तीसगढ़ का बड़ा चेहरा वो ही थे, लेकिन साल ने जाते जाते वो रंग दिखाया कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अचानक से मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। भूपेश बघेल पाटन से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन पार्टी नहीं जिता पाए। सरगुजा रियासत के टीएस सिंहदेव की सियासत के लिए ये साल उतार चढ़ाव भरा रहा। यही वो साल था जब पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम के पद से नवाजा, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये ताज उनके साथ नहीं रह सका। 2023 के जाते जाते विधानसभा चुनाव में उन्हें अंबिकापुर सीट से हार का सामना करना पड़ा। ये छत्तीसगढ़ की वो हार थी जिसकी चर्चा कई उम्मीदवारों की जीत से ज्यादा हुई।
चरणदास महंत छत्तीसगढ़ कांग्रेस का वो कद्दावर चेहरा जिसकी चमक पहले की तरह बरकरार है, बस भूमिका थोड़ी बदल गई है। 5 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे चरणदास महंत पर कांग्रेस ने फिर भरोसा जताया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप दी। (2023) में बस्तर सांसद दीपक बैज अचानक सुर्खियों में आ गए। चुनाव से कुछ वक्त पहले पार्टी ने उन्हें पीसीसी चीफ की कमान सौंपी तो चुनाव में चित्रकूट सीट से विधानसभा का उम्मीदवार भी बना दिया। दीपक बैज के नेतृत्व में ना तो पार्टी कोई कमाल दिखा पाई और ना ही दीपक बैज चित्रकूट से चुनाव जीतने में कामयाब हो सके और इस बात की चर्चा खूब हुई। कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहन मरकाम भी 2023 के उन चेहरों में शामिल हैं जिनकी रंगत कभी बढ़ी तो कभी फीकी पड़ती दिखाई दी। मोहन मरकाम उस वक्त सुर्खियों में आए जब चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्हें पीसीसी चीफ की कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन तत्काल ही उन्हें सरकार में मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन ये साल जाते जाते उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का जख्म दे गया। मरकाम कोंडागांव से चुनाव हार गए। अब बात कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की। बृहस्पति सिंह अपने विवादों के चलते साल भर सुर्खियों में रहे। टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह के बीच सियासी युद्ध जारी रहा। शैलेजा जी सिर्फ फोटो शूट कराती थी, टीएस को हीरो बनाने का काम सिर्फ काम करती थी। सरगुजा सभा में गाड़ी टीएस सिंह चलाते थे और ये फोटो बैठ के फोटो शूट कराती थी और दिल्ली में जाकर उनके पक्ष में खूब रिपोर्टिंग करती थी। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने जमकर बयानबाजी की तो कांग्रेस की हार के बाद भी वो चुप नहीं बैठे और कांग्रेस के दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल कोई भी हो, कवासी लखमा का अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहता है। 2023 में भी कवासी अपने उसी अल्हड़ और मस्त मौला अंदाज में रहे। उनका बीड़ी पीने वाला एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। – 2023 में सबसे चौंकाने वाली एंट्री थी जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की। उनके चुनाव न लड़ने की अटकलें थी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन पाटन पहुंचे और सीएम भूपेश के खिलाफ नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया। अमित जोगी ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जो लोग हमको कम आंक रहे थे, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बोल रहे थे पार्टी खत्म हो गई है। पिछले 55 दिनों में जो माहौल बना है पूरे छत्तीसगढ़ में, पाटन से लेकर पटनम तक जो माहौल बना है, सबको समझ में आ रहा है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो छत्तीसगढ़ से जोगी की पूरी पार्टी ही खत्म हो गई। 2023 जाते जाते बीजेपी को उम्मीद की नई किरण दे गया। जगदलपुर से पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बने किरण सिंह देव को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये वो नाम है। किरण सिंह देव जगदलपुर के महापौर रहने के साथ साथ पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बेशक साल 2023 किरण सिंह देव के लिए बेहद खास रहा। लक्ष्मी राजवाड़े छत्तीसगढ़ की सियासत का वो नाम जो 2023 में चमका और चमक भी ऐसी कि जिसकी रोशनी पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से पहली बार विधायक बनी और पहली बार में ही मंत्री बनकर सबको चौंका दिया। इसके अलावा लक्ष्मी राजवाड़े साई कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्री भी हैं, जिनकी उम्र अभी महज 31 साल है। – 2023 ने जाते जाते किस्मत का ऐसा खेल दिखाया। जो कभी सांसद और मंत्री का पीए रहा, वो आज खुद ही मंत्री बन गया। बालोदा बाजार से चुनाव जीते टंकराम वर्मा को साई कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। टंकराम वर्मा भागवत और रामायण कराने के लिए अपने क्षेत्र में मशहूर है और वो सांसद और मंत्री के पीए भी रहे। छत्तीसगढ़ की सियासत में कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ 2023 बोझल हो रहा है। 2024 नए बदलावों की बयार के साथ दहलीज पर दस्तक दे रहा है, जिसमें उम्मीदें हैं, उत्साह है और ख्वाहिश यही है कि ये नए रंग संस्कृति परंपराओं से सजे छत्तीसगढ़ की रंगीनियत को और बढ़ाएंगे।